अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश और खुर्रम रखें, आमीन सुम्मा आमीन। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो में घर की साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग दिखाई जाए। तरीके से साफ़ सफाइयाँ हम करने लगे हुए हैं, पूरा कमरा साफ़ करके फिर आप लोग को दिखाते हैं। लगे हाथ हम भी इसको भी साफ़ कर देते हैं कि नहीं, गंदी मैली। मामा और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि डीप क्लीनिंग नहीं हुई। बिल्कुल टाइम हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली आज थोड़ा सा टाइम मिला था तो सोचा आज प्रॉपर्ली डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। दुबई में बहुत ज़रूरी होती है डीप क्लीनिंग, क्योंकि बहुत डस्ट पड़ती है यहाँ पे। एनीवेज़, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं मीठा बनाऊँ। आज अम्मी और भाई ने भी बोला कि काफ़ी दिन हो गए मैंने मीठा नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आज मैं रेसिपी भी लिख देती हूँ। दिस इज़ नो बेक ईजी रेसिपी। इसमें बेकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मिक्स करना है। सो दिस इज़ वेरी इजी रेसिपी। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप भी लोग भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है, हमने पैन लेना है और उसके अंदर दूध डालना है। हल्की सी आग चला के हमने 1 स्पून कॉफ़ी का इसमें मिक्स कर देना है। ये देखिए मेरा मिक्सचर हो गया तैयार। इसको मैं छोटी सी प्लेट के अंदर ऐसे ले लूँगी। अभी फ़िलहाल इतना ही सही है, और फिर बिस्किट्स अभी खोलते हैं क्योंकि हमने बिस्किट्स को इसमें डिप करने हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने लेना है साफ़ सुथरा पॉट, पतीला जो भी इसको कहते हैं। फिर आपने निकालने हैं बिस्किट्स को हमने जो हमने मिक्सचर बनाया था उसमें आपने करना है डिप, और उसकी बनानी है लेयर। अभी ये लेयर पूरी हो गई है एक बार। और ये आपने फिर नेस्ले की क्रीम लेनी है 2। पहली मैं इसको निकालूंगी और फिर आपने दूसरी निकालनी है। ये भी हो गया ऑलमोस्ट डन। फिर आ गया है नेक्स्ट स्टेप, हमने लेना है नेस्ले की कंडेंस स्वीटनिंग क्रीम। इसको हमने आधी मिक्स करनी है अपने इस मिक्सचर के अंदर। ये देखें, ये डल रही है हमारी क्रीम। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है जब तक कि दोनों मिल ना जाए। और इसके अंदर आपने अभी क्या डालना है, ये कॉफ़ी का 1 छोटा स्पून आपने इसमें ऐड करना है। ये हम लेंगे आधा स्पून, हमने ये इसके अंदर मिक्स कर देना है। और इसको दोबारा हमने अच्छे से मिक्स करना है। मैं बेटर है कि मैं विस्कर ले लेती हूँ, विस्क करने वाला, उससे ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। अब हमने जो बिस्किट की लेयर बनाई हुई थी उसके ऊपर हमने 1 लेयर इसकी डालनी है। मेक श्योर कि वो हर जगह पे इवन हो। अगर कम लग रही है तो आप बेशक और डाल दें, मुझे कम लग रही है। अभी थोड़ी देर में मैं और ऐड करती हूँ कि बिस्किट पूरे कवर हो जाएं। सेकेंड लेयर में आपने बिस्किट्स और क्रीम की फिर लेयर लगानी है, और आपने 2-3 लेयर लगानी है। आखिर आपको ये देखना है कि आपकी प्लेट में कितनी गुंजाइश है और उसके मुताबिक लेयर्स लगाती जानी है। गार्निशिंग में मैंने फ्लेक यूज़ किया है, आपकी मर्ज़ी है, आप बेरीज़ यूज़ कर लें, स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ कर लें। मेरी जो डिश थी इट वाज़ बेस्ड ऑन कॉफ़ी चॉकलेट, सो आई थॉट कि फ्लेक बेहतर रहेगी। और अभी मेरी मामा ने बोला कि मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये डिश उनके आगे भी रखी जाए। अभी देखें, जैसे अचानक से हमारे घर में मेहमान आ गए और हमारे पास ये डिश रेडी थी। और ये वैसे भी अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि ये ना झटपट से तैयार हो जाता है, और मेहमान जब आ रहे हो तो ये बहुत इजीली बन जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बर्तन हम 2 साइड पे लगाएंगे क्योंकि मर्द और औरतें अलग बैठेंगे। तो ये बर्तन हमें निकाल के रख दिए, ये होंगे औरतों की तरफ। इधर हम सोच रहे हैं टार्ट वगैरह रखेंगे, लेकिन फिर उस टाइम पे जो समझ आएगा तो उस हिसाब से कर लेंगे। फिलहाल मैंने ये क्यूकम्बर निकाल के रखे हैं और मैं सैलेड बनाने लगी हूँ, एवोकाडो सैलेड। ये एवोकाडो भी है, काट के आगे आपको दिखाते हैं कि कैसा लगेगा हमारा सैलेड। ये ट्रे हो गया है सेट। मैं आपको डाइनिंग टेबल की लुक दिखाती हूँ। हमने सोचा है इस हॉल में लेडीज़ बैठ जाएंगी। एनीवेज गाइस, ये डाइनिंग टेबल का फाइनल लुक नहीं है, लेकिन जो हमसे काम होता जा रहा है वो एक साइड पे हम करके फ़िलहाल रखते जा रहे हैं। कुछ खाने के आइटम्स हम बाहर से भी लेकर आए हैं, आपको वो चल के किचन में दिखाते हैं। ये है फतायर, जिसमें है मिनी बर्गर्स, मिनी सैंडविचेस, मिनी पिज़्ज़ास। ये खाने में एक्चुअली इजी रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ये ऑप्शन रखा जाए। ये रहे हमारे टार्ट, और इसको मैं ट्रे में भी सेट करती हूँ। ये तैयारी हो रही है हमारे एवोकाडो सैलेड की। अगर आपको समझ नहीं आ रही हो मेहमान आ रहे हैं और घर पे क्या बनाना है, एवोकाडो सैलेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये टेस्टी भी बहुत होता है और हेल्दी भी बहुत है। कई लोगों को ऐसे ही सैलेड खाना पसंद है स्पून के साथ, लेकिन हमने ऑप्शन रखे हैं नाचोस के साथ। इसको आप नाचोस के अंदर डिप करके खा सकते हैं। आप भी अपने घर पे ये ज़रूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये तो जब हम मूवीज़ लगा के बैठते हैं हमें समझ नहीं आता कि क्या खाएं, अनहेल्दी ईटिंग हो जाती है, स्पेशली जब आप मूवीज़ लगाते हो, क्योंकि मूवीज़ के साथ तो आपको पता है सारी मंचिंग वगैरह करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हेल्दी एवोकाडो सैलेड साथ रख लेते हैं, बना लेते हैं, और बहुत मज़े का रहता है। सो गाइस, बातों बातों में मेरा सैलेड तैयार हो गया तैयार। इसके अंदर सिर्फ मैं अभी कॉर्न डालूंगी और क्यूमिन पाउडर और सॉल्ट थोड़ा सा डालूंगी। और मैं एवोकाडो और मेरी मेड एवोकाडो बना रही थी, मामा इधर बना रही हैं चाट।
तो हमने काम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, जब भी मेहमान आने लगते हैं तो हम काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिससे बहुत आसानी हो जाती है और जल्दी झटपट काम हो जाता है। एवोकाडो सैलेड मैंने तैयार कर दिया है, लेकिन मामा से चाट नहीं बनी थी, तो मैं सोचा उतनी देर जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो क्यों ना मैं मामा की हेल्प करनी शुरू कर दूँ, क्योंकि चाट भी हमें 2-2 साइड पर रखनी है, सारी डिशेस हमें 2-2 साइड पर रखनी है। टाइम पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि मेहमानों ने जो टाइम दिया था वो ऑलमोस्ट पूरा होने लगा है, तो जल्दी से जाके मैं सोच रही हूँ हॉल्स की भी सेटिंग कर दूँ। वेल गाइस, मामा और मुझे क्रॉकरी, होम अप्लाइंसेस, फर्नीचर वगैरह इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। यहाँ तक कि हमें अगर कुछ ख़रीदना नहीं भी होता तो फिर भी हम मॉल चले जाते हैं विंडो शॉपिंग करने। सो ये जो बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ ये हमारे ये फैंसी बर्तन है, ये हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब मेहमान आते हैं घर पे। वेल गाइस, ये जो स्पेसिफिक क्रॉकरी का सेट है ये मैंने किसी अजमान की रैंडम शॉप से उठाया था, और इट्स लाइक कि आपको घूमता फिरता रहना चाहिए जब तक कि आपको अपनी पसंद का या मुताबिक की चीज़ ना मिल जाए। एनीवेज गाइस, बातों बातों में किचन का काम बिल्कुल हो गया ख़त्म। अभी हम जाके टेबल वगैरह सब सेट करेंगे। लेट्स गो। इस हॉल में आदमी बैठेंगे तो इसको अभी हम सेट कर लेते हैं। इधर और बहुत सी खाने वाली चीज़ें आएंगी, तो मुझे प्रॉपर्ली एडजस्ट करना होगा कि सारी चीज़ें ये 3 टेबलों पे इक्वली फिट हो जाएं। हम हमेशा डिफरेंट ड्रिंक्स लेकर आते हैं, लाइक पूरी एक बॉटल नहीं लेकर आते, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि मेहमानों ने क्या पीना होगा क्या नहीं पीना होगा। तो हम ये करते हैं हर बारी कि मिक्स ड्रिंक्स ले लेते हैं कि जिसने जो पीनी हो अकॉर्डिंगली वो पी लेते हैं। इसमें ये होता है कि ड्रिंक्स की वैरायटी भी हो जाती है और ऐसे ड्रिंक्स ज़ाया भी नहीं जाती। फाइनली हमारा ड्रिंक्स का ट्रे हो गया है सेट। चलिए अब बर्तन वगैरह भी जल्दी से हम लगा देते हैं, क्योंकि हमारे टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि हमने जाके तैयार भी होना है। तैयारी हमने बिल्कुल भी नहीं की हुई, क्योंकि उस वक्त से मैं किचन में बिज़ी थी, लेकिन अभी जाके इंशाल्लाह यहाँ से ख़त्म करके मैं ख़ुद भी जाके तैयार होंगी। कैन यू इमेजिन, मैंने अभी तक यही नहीं सोचा कि मैंने पहनना क्या है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ घर पे तैयार किया है, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो बाहर से ऑर्डर किए हैं। मिनी बर्गर्स हैं, छोटे फ़तायर हैं और टार्ट्स वगैरह। इन सब को प्लेट्स वगैरह में सेट करके अच्छे से कवर कर देंगे कि ये ठंडे ना हो। आप कमेंट्स में बताएं इन सब चीज़ों में से आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है। वेल गाइस, मेरी नज़र तो मिनी बर्गर्स पे है। देखने से बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, लेकिन अभी वो खा कर ही पता लगेगा कि कैसे हैं। बेहतर में बिस्किट पा देनी है। ये अच्छे लग रहे हैं। ये नहीं बेटा, बहुत अच्छे है बेटा। सो गाइस, लास्ट में रह गई हैं सॉसेस, तो इंस्टेड ऑफ पूरी बॉटल रखने के बजाय मैंने सोचा क्यों ना प्रेजेंटेबल तरीके से इसको इस छोटी छोटी कंटेनर में डाला जाए। प्रेजेंटेबल भी लगता है और अच्छा भी लगता है पड़ा हुआ। और स्पेशली ये कंटेनर्स मैं इसी चीज़ के लिए लेकर आई हुई थी। मुझे इन छोटी छोटी डेकोरेशंस का बहुत शौक है, तो ये स्पेशली मैं चाय के ऊपर लगाने के लिए और कहवा के कॉफ़ी के ऊपर लगाने के लिए लेकर आई हुई थी। ये मैंने अजमान से किसी रैंडम शॉप से उठाया था, एंड इट वाज फॉर जस्ट 10 दिरहम्स ओनली। अगर आपको भी मेरी तरह इन चीज़ों का शौक है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स भी दे दूँगी कि मैंने कहाँ से लिया ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बखूर, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स है, और जब भी कोई भी मेहमान घर पे आता तो मैं ये लाजिम करती हूँ, और आपको भी ये करना चाहिए। फाइनली गाइस, हमारे मेहमान घर पे आ गए हैं और मेरे भाई उनको रिसीव करने गए हुए हैं। लेडीज़ को इस तरफ से वो सेंड करेंगे कि मैं फिर लेडीज़ के साइड पे उनको जाके बिठाऊंगी। सो मेहमान वगैरह अंदर बैठ गए थे, और उसके बाद मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगता कि मेहमानों के आगे आप फ़ोन से तस्वीरें बनाना शुरू कर दो। सो ये है हमारी फ़ाइनल टेबल की लुक। मेहमान सिर्फ 2 से 3 लोग थे, लेकिन हमें इतनी आदत पड़ी हुई मामा और मुझे ज़्यादा खाना बनाने की, क्योंकि हमारे घर में हमेशा से ज़्यादा खाना बनता है, चाहे वो 2 लोग आ रहे हों, 3 लोग आ रहे हों, क्योंकि एक ये भी होता है कि कम ना पड़ जाए। वेल गाइज, ये है मेरे दिन का हाईलाइट। मेहमान आ रहे हो नहीं आ रही हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन चाय तो मेरी मस्ट होती है। सो गाइज, यहाँ पे बिल्कुल आदमी बैठे हुए थे, तो इसलिए मैंने अंदर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। सो ये है आफ्टरमैथ, और ये है अभी हम सारी सफाई करेंगे। ये देखिए गाइस, मेहमान होके चले गए, फिर भी इतना कुछ बचा है, इन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा खाया है। अभी इन सबको मैं बॉक्सेस में डाल के समेटती हूँ। अबू के फ्रेंड काफ़ी सालों बाद हमारे घर पे आए थे, तो इसलिए वो हमारे लिए छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आए। आई लव इट। मुझे लगता है कि ये सारा मैं ही खा जाऊँगी। एनीवेज गाइज, ये था आज का छोटा सा दावत व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।